नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात जान लेते हैं। आज सोमवार का दिन है, शिव जी की पूजा और आराधना का दिन है। तो आज स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के शिव मंदिर जाइए। और एक बार आपको बता दूं कि शिव का अभिषेक कई चीज़ों से किया जा सकता है। शिवलिंग पर जो अभिषेक करते हैं वो जल से, दूध, शहद और गन्ने के जूस, फूल, बेलपत्ते, धतूरे, तो अलग अलग चीज़ों से शहद, अलग अलग चीज़ों का अभिषेक करने से अलग अलग फलों की प्राप्ति हो सकती है। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं उसके बारे में। और आज की खास बात है, आज गुरु हरगोबिंद साहब जी की जयंती मनाई जाएगी। गुरु हरगोबिंद सिंह कौन थे? आज सिख पंथ के गुरु हरगोबिंद सिंह की जयंती है। 11 साल की उम्र में अर्जुन देव के द्वारा गुरु की उपाधि इन्हें मिली थी और ये मीरी और पीरी नाम की 2 तलवारें धारण किया करते थे। एक तलवार धर्म के लिए थी और दूसरी तलवार धर्म की रक्षा के लिए थी। अंतिम समय में गुरु ने आत्मा और परमात्मा संबंधित उपदेश दिए थे। अंतिम 10 साल जो थे उन्हें ज्ञात हो गया था कि उनका मन अंतिम समय आ गया है, तो अंतिम 10 साल उन्होंने परमात्मा के निकट गुजारे और उन्हें उपदेश दिए थे, आत्मा और परमात्मा के उपदेश दिए थे। तो आइए आज शिव अभिषेक के बारे में जान लेते हैं। धन धान्य की बढ़ोतरी चाहिए तो रौली और चावल का तिलक लगाकर भगवान की पूजा करें। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री करना है तो शिवलिंग पर गंगा जल मिलाते हुए जल चढ़ाएं। हर क्षेत्र में विजय चाहिए तो बेलपत्रों की माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। संतान का सुख चाहिए तो सफ़ेद फूलों की पुष्पांजलि देकर शिव जी के चरणों में चढ़ाइए। बिजनेस में तरक्की के लिए चंदन की गंध वाली धूपबत्ती शिव मंदिर में चढ़ाएं। जीवन की खुशियां पाने के लिए शिव मंदिर में चावल का दान करें और भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं। भौतिक सुखों की बढ़ोतरी करने के लिए शहद का भोग लगाएं, शहद से अभिषेक करें। और आज के दिन शिव चालीसा का पाठ जरूर करें तो आपके सब मनवांछित पूरे होंगे। और अगर आपको शादी वगैरह आपकी तय करनी है तो दही में गुड़ मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें, शिवलिंग का अभिषेक करें। दही में गुड़ मिलाकर शिवलिंग के अभिषेक करने से शादी जल्दी तय हो जाएगी। और तरक्की के लिए आपके दूध, दही, शहद, गंगा जल और शक्कर, ये पंचामृत बनाते हैं। इससे दूध, दही, शहद, गंगा जल और शक्कर से पंचामृत बनाएं और पंचामृत से भगवान शंकर को भोग लगाएं। इससे आपकी खूब तरक्की होगी। और जीवन में प्रेम रस अगर खत्म हो गया है, प्रेम रस लाने के लिए शिवलिंग पर गन्ने के रस की धारा चढ़ाएं, गन्ने के रस से अभिषेक करें। तो ये छोटी सी बातें थी जो अलग अलग अभिषेक करने से हमें अलग अलग फल मिलते हैं। और अभी थोड़ी कृष्ण कथा ज्ञान की बातें कर लेते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग आपने सुना होगा, आजकल कलयुग है तो लोग स्पिरिचुअली दूर होते जा रहे हैं भगवान से, और अपराध, पाप, गुनाह वगैरह ये ज़्यादा हो रहा है और धर्म के नाम पे अधर्म बढ़ रहा है, अन्याय बढ़ रहा है। तो उसको रोकने के लिए हमें स्पिरिचुअल हीलिंग की ज़रूरत है। स्पिरिचुअली हमें हील करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि कहा गीता में शरीर को रथ की उपमा देते हुए कहा गया है कि इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन सारथी है और आत्मा स्वामी है। क्या कहते हैं कि इंद्रियां इनके घोड़े हैं, 5 इंद्रियां 5 घोड़े हैं। मन क्या है? सारथी है। मन इन सबकी इंद्रियों की सुनता है और वैसा ही करता है। और आत्मा स्वामी है। शरीर और मन का संबंध शासित और शासक जैसा है। शरीर वही कुछ करता है जिसका मन निर्देश देता है। शरीर हमारा वही करता है जो मन उसका आदेश देता है। मन जिधर लगाम खींचता है, शरीर रथ के घोड़े उसी दिशा की ओर दौड़ते हैं।
ऐसा कोई शारीरिक क्रियाकलाप नहीं जो मन की इच्छा से विपरीत होता है। मन जो बोलता है वही हम करते हैं। हमारे मन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। मन बहुत विचलित करता है हमें, ये बात करना है, वो अच्छा लगना, ये अच्छा नहीं लगना, ये सब किसका काम है? सब मन का काम है। हमें ये खाना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें ये अच्छा नहीं लगा, हमें ये बात अच्छी नहीं लगी, हमें वो अच्छा नहीं लगा, वो इंसान अच्छा नहीं लगा। तो ये सब कौन करता है? नाटक कौन करता है? ये सब मन करता है। जिसकी आज्ञा के बिना कोई काम ना हो उसे मालिक नहीं तो और क्या कहेंगे। शरीर में ऐसा कोई अंग अवयव नहीं जो मन की उपेक्षा कर सके। मन से बलवान आत्मा है, जिससे ज्यादा ताकतवर शरीर में कोई नहीं। यह जानने के बाद इनकार का कोई कारण नहीं कि मन का संतुलन शोक, रोग, बीमारियों के रूप में भी प्रभावित करता है। विज्ञान ने भी यह मानना है। कनाडा के शरीर शास्त्री और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर डैनियल के अनुसार साधारण सा जुकाम केवल मानसिक कारणों से होता है। वह कहते हैं कि जुकाम का निमित्त कारण विषाणु हो सकता है, पर उसकी प्रकृति अन्य विषाणुओं के अलग होती है। चेचक, खसरा, डेंगू, चिकनगुनिया आदि रोग एक बार होते हैं तो शरीर में उनके लड़ने की शक्ति आ जाती है। ठीक होने के बाद इन रोगों को दोबारा होने का खतरा लगभग नहीं रहता, लेकिन सर्दी जुकाम पर यह बात नहीं लागू होती है। वह कई बार होता है, कई बार लगातार आता है और लगातार बना रहता है। आपने देखा होगा कि सर्दी जुकाम आता है तो करीबन 4 से 5 से 7 दिन वो रहता ही है, और वो एक बार में नहीं जाता है। एक बार आता है तो दूसरी बार भी होने का चांसेस हो सकता है। वह कई बार होता है और लगातार बना रहता है। जब तक मानसिक तनाव कम नहीं होता वह काबू में नहीं आता है। चाहे कितना भी एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक दवा ली जाए। वैसे तो दवाइयों से ज़्यादा जल्दी ठीक हो सकते हैं, लेकिन फिर नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दवाओं से तो ठीक हो जाता है, लेकिन वो फिर नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। मन बहलाने के लिए चाहे जितनी दवाइयाँ ली जा रही हो, लेकिन सही बात यह है कि रोग की कोई दवा नहीं होती, क्योंकि कारण कहीं और है और चिकित्सा कहीं और की हो रही है। चिकित्सा विज्ञान ने भी यह मान लिया है कि दवा से नहीं, मन पर नियंत्रण कर बीमारी को दूर किया जा सकता है। मन को अगर काबू में लाए, जिसे उसको स्पिरिचुअल हीलिंग बोलते हैं, मन को अगर काबू में लाए तो बड़े से बड़े बीमारी भी ठीक हो सकती है। करीब 50 साल पहले ब्रिटेन के डॉक्टर हैरी ने तो बिना दवा और बिना सर्जरी के एक नई चिकित्सा पद्धति विकसित की थी, जिन्हें उन्होंने स्पिरिचुअल हीलिंग, आध्यात्मिक चिकित्सा कहा था। डॉक्टर हैरी ने अपने पुस्तक ट्रूथ अबाउट स्पिरिचुअल हीलिंग में इस पद्धति के सिद्धांतों और विविधों का उल्लेख करते हुए ऐसे रोगियों के ब्यौरे दिए हैं जिन्हें डॉक्टरों ने लाइलाज करार दिया था। इन रोगियों को डॉक्टर हैरी ने अपने चिकित्सा विधि से ठीक कर दिया। लंदन की एक महिला एलिजाबेथ की रोग गाथा में बताती हूँ। सन 1929 में जब वह कुल 3.5 वर्ष की थी तो उन्हें रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ। इलाज भी कराया गया, लेकिन रोग ठीक नहीं होने की जगह पे गंभीर होता गया। 14 वर्ष के होने तक पीड़ा असह्य हो चुकी थी और वह चलने फिरने में असमर्थ हो गई। एलिजाबेथ पूरे 35 साल तक यह पीड़ा झेलती रही। चिकित्सकों ने हार मान ली और उन्हें मर्ज को लाइलाज बताया। सन 1960 में एलिजाबेथ के अभिभावकों ने कहीं से डॉक्टर हैरी के बारे में पता चला। वे एलिजाबेथ को उनके पास ले गए। आश्चर्य की बात यह थी कि कुछ हफ्तों में आध्यात्मिक उपचार से वह ठीक हो गई। डॉक्टर हैरी ने अपने इस चिकित्सा पद्धति के बारे में अपने पुस्तक ट्रूथ अबाउट स्पिरिचुअल हीलिंग में लिखा, और यह चिकित्सा पद्धति सबको दर्शन की दी हुई एक विधि है और इसका परिणाम तर्क संगत है। अपनी बात को तर्क और तथ्य से समझाते हुए उन्होंने कहा कि नारंगी अच्छी होती है। ये एग्जाम्पल दे रहा है। उन्होंने एक एग्जाम्पल के रूप में बताया कि नारंगी जो ऑरेंज है, नारंगी अच्छी होती है। यदि ऐसा नहीं होता तो उससे उगने और विकसित होने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन पेड़ से तोड़ने के बाद
नारंगी खराब निकलती है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसके उगने का उद्देश्य गलत था। खराब नारंगी एक बीमार नारंगी है और इसके लिए नारंगी दोषी नहीं है। दोष या तो किसी शुरुआती कारण से होता है अथवा कोई बाहरी कारण से हो सकता है। हो सकता है कि नारंगी की टहनी से जुड़े वाली डंडी कमजोर हो, इससे नारंगी गिर सकती है और गिरकर खराब हो सकती है, या फिर बीमारी का कारण भी बाहरी हो सकता है। वजह जो भी हो उसे दूर किया जा सकता है, उसका उपचार किया जा सकता है। उसी तरह आदमी भी भीतरी कमजोरी या बाहरी आक्रमण का शिकार हो सकता है। जिस तरह वृक्ष के पोषण में के साथ नारंगी की टहनी से जुड़ने वाली कड़ी भी मजबूत होना जरूरी है, उसी तरह उस कड़ी को भी मजबूत बनाना जरूरी है जो मनुष्य को उसके उद्यम से जोड़ती है। स्वास्थ्य का अर्थ है सामान्य प्राकृतिक स्थिति और बीमारी का अर्थ है स्थिति सहज नहीं है और उसे सामान्य बनाने की जरूरत है। यह काम आध्यात्मिक चिकित्सा से हो सकता है तथा होना चाहिए। चिकित्सा का उद्देश्य इतना ही रहे कि मनुष्य का संबंध अंतःकरण से जुड़ जाए। आध्यात्मिक चिकित्सा का काम मनुष्य और उसके सजर्ग के संबंधों को फिर स्थापित करना है। स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में डॉक्टर हैरी ने अपने पुस्तक में बहुत अच्छी तरह से व्याख्यान किया है कि स्पिरिचुअल हीलिंग से हम बड़े बड़े बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और ये उदाहरण देते हुए उन्होंने साफ तौर से बताया है कि हमें अपने अंतःकरण से जुड़ना चाहिए, अपने मन से जुड़ना चाहिए और मन को कंट्रोल करना चाहिए। मन ही है जो हमारे सारे दुखों का कारण है। मन ही इन 5 इंद्रियों से के साथ में मिलकर वो सब हमें पाप और अपराध की ओर ले जाता है। इंद्रियां जैसे खाने को सामने आंखें देखती हैं, रसगुल्ला पड़ा हुआ है तो मन करता है कि मैं खा लूं, तो इंद्रियों के वजह से मन ललचाता है और फिर वो खा लेता है। तो इसी तरह हमारा मन पे कंट्रोल होना जरूरी है। हम अंतःकरण से जुड़े रहें तो हमारी जो बीमारियां हैं, बीमारी भी नहीं होगी। हमारा मन स्वस्थ होगा तो मेरा तन स्वस्थ होगा। तो इसी तरह अंदर हमें अंतःकरण से जुड़ना चाहिए, हमारा स्पिरिचुअल थोड़ा हम जुड़ना चाहिए, आध्यात्मिक हमें होना चाहिए ताकि हम कोई भी बीमारी से हम रोक सकें, अपने बीमारियों को आने से रोक सकें। क्योंकि रोगों का कारक मन ही है। हमारा मन नियंत्रण में होगा तो कोई बीमारी नहीं आएगी। उसके लिए क्या जरूरी है? स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए क्या जरूरी है? नाम जाप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक महामंत्र है कि जो कलयुग में उसका यही आधार बताया गया है। कलयुग केवल नाम आधार है। तो हम मन को कंट्रोल करेंगे, हम अंतरकरण को कंट्रोल करेंगे। अंतरकरण को करने से हम स्पिरिचुअली उससे ईश्वर से जुड़ जाएंगे और हम सांसारिक चीज़ों से इन सबसे दूरियां बनाए रखेंगे और सांसारिक विकारें जो दूरियां हैं उनसे दूर रहेंगे। तो हम पाप कर्म से दूर रहेंगे और कोई अपराध नहीं करेंगे। हम आत्मा से जुड़ जाएंगे। और आत्मा क्या है? आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है। ये गुरु हरगोविंद सिंह ने भी बताया है, सिखाया है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। आत्मा परमात्मा से दूर हो गई है और उसे परमात्मा के पास ही जाना है। ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ये ज्ञान होने के लिए हमें थोड़ा सा आध्यात्मिक होना चाहिए और हमें नाम जाप करते करते परमात्मा की ओर जाना चाहिए ताकि हम परमात्मा से जुड़ जाएं और हमारा जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।